एक और बड़ी बात यह कि विपक्षी एकजुटता टुकड़ों में दिख रही है। टुकड़ों में तो बीजेपी भी काम कर रही है, लेकिन अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी का एक सबसे दिलचस्प प्लान सामने आया है। वो है सूफी मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने का। तो आइए देखते हैं बीजेपी के सूफी एजेंडे की इनसाइड स्टोरी। इस सूफी परंपरा का अगर प्रभाव बड़ा होता और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। फॉर द सूफीज therefore service to God meant service to humanity. सूफिज्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब जो कहा उसे बीजेपी ने सूत्र वाक्य बना लिया। अब तो बीजेपी ने मुसलमानों के बीच सूफी लोगों को जोड़ने के लिए बाकायदा मुहिम शुरू कर दी है। पहले बोहरा समुदाय, फिर पसमानदा मुसलमान और अब सूफी मुसलमान। इन तबकों को जोड़कर बीजेपी 2024 के चुनाव का अपना रास्ता और आसान कर देना चाहती है। समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। अपने इसी सूफी एजेंडे के तहत बीजेपी देश भर में सूफी सम्मेलन करने जा रही है। ये सूफी सम्मेलन दरगाहों और मज़ारों पर किए जाएंगे। इसके जरिए बीजेपी सूफी मुसलमानों से संवाद करेगी। प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस करवाया था और हमेशा वो कहते हैं कि देश में अगर अमन चारा भाईचारे को मजबूत करना है और देश जो विश्व लीडर बन रहा है उसमें जो हमारी सूफिज्म है ये दुनिया को नेतृत्व दे सकती है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह या बरेली में बरेली शरीफ की दरगाह, क्या कोई कल्पना कर सकता था देश में सूफी परंपरा से जुड़े ऐसे केंद्र हिंदुत्ववादी छवि वाली बीजेपी के राजनीतिक प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। वैसे बीजेपी का सूफी प्रेम अचानक नहीं जागा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूफी विचारधारा के मुस्लिमों तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं। 2016 में दिल्ली में वर्ल्ड सूफी फोरम का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक हुए थे। पीएम मोदी तो अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाने के लिए चादर भी भेजते रहे। भारत की कुल आबादी की करीब 6% आबादी सूफी मानने वाली है। इनमें सबसे ज्यादा 11% मुसलमान, 9% सिख और 5% हिंदू हैं। अब बड़े सूफी चेहरों के जरिए बीजेपी सूफी मुसलमानों के तबके को रिझाने में जुटी है। इसकी शुरुआत हुई है सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी से। 15 तारीख को कुछ जो स्थान है वो तय हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ है, बरेली है, शाहजहाँपुर है, पीलीभीत है। बातचीत करने का एक प्रोग्राम बनाया है। 2024 के लिए लोग साथ आए, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे का परिवार बढ़े, इसके लिए प्रयास हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब वो सूफियों से मिलते हैं तो उनकी टोपी नहीं पहनते हैं, लेकिन वोट और सत्ता के लिए सूफी सम्मेलन होने जा रहा है। देश की जनता भाजपा के इस दोहरे चरित्र को जान चुकी है। पिछले दिनों यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी ने ऐसा आयोजन सूफी संत हजरत सैयद खुर्शीद हसन साबरी चिश्ती की दरगाह पर किया। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो इश्क सूफियाना या फिर राजनीति सूफियाना, ये बड़ा सवाल है। समझते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत से। प्रशांत, ये जो ताना बाना बुना जा रहा है, सूफियाना प्रेम जो दिखाया जा रहा है, इससे बीजेपी वोटों का क्या गणित सुलझाना चाह रही है?
नहीं देखिए अखिलेश, ये एक तरह से नया पहलू है बीजेपी का। हम ये नहीं सोच सकते थे कुछ समय पहले तक कि इस तरह के कदम भी बीजेपी उठाएगी। हालांकि अगर आप बीजेपी नेताओं से बात करें अखिलेश, तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मोटो पर चलते हैं, और इसलिए पसमानदा समाज हो, वोरा समाज हो, सूफी समाज हो, जो मुस्लिमों के अलग अलग सेक्ट है उसकी बात हो, प्रधानमंत्री उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है अखिलेश, इन्हीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी जो अपना कोर वोट है, जो हिंदुत्व है, जो हिंदू वोटर हैं, उनके मुद्दों को नहीं छोड़ेगी। भले ही ये सब चीज़ें आती जाएं, लेकिन इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा आने वाला है। अगले साल जनवरी में नए राम मंदिर का उद्घाटन होना है। बीच बीच में आपको कॉमन सिविल कोड की भी बात चलती रहेगी। तो बीजेपी जो अपना कोर वोटर है उसको नहीं छोड़ेगी। लेकिन हाँ, बीजेपी को लगता है कि समाज के हर तबके तक पहुंचा जाए, उसके लिए ये नई नई चीजें जरूर बीजेपी की ओर से की जा रही है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। आगे दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं, आए चुनाव तो लौटे भाईजान। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।